मुझे तो लगता है कि अगर जो विपक्ष वाले हैं ना, वो दूसरी तरफ से भी क्लेम कर सकते हैं कि देखो हमने मोदी को 2.25 घंटे बुलवा दिया। हाँ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि महुआ मित्रा जो है इस समय आरएमएल में अपने गले का टेस्ट भी करवा रही हो, ऐसा भी हो सकता कुछ है। तो लोग कह रहे थे कि साहब 2 लोग फेंट हो गए, पता नहीं, मुझे कंफर्मेशन नहीं आया। नहीं नहीं, महुआ मित्रा तो आखिर तक बोलती रही, उसकी आवाज तो पहचानता हूं, उस पर फोकस तो किया नहीं, लेकिन महुआ मित्रा एक सेकंड भी चुप नहीं हुई। और जब भीड़ चुप हो जाती थी बाकी, तो महुआ मित्रा फिर दोबारा जो है वो उनको दोबारा सहारा देती थी कि चिल्लाओ खूब जोर जोर से। तो शोर शराबा तो चलता रहा। और मुझे तो लगता है कि शायद ये रिकॉर्ड टूट सकता था अगर वो हाथरस के हादसे वाली खबर ना आई होती और मोदी जी ने वो पर्ची ना पड़ी होती। हो सकता है कि 10-15 मिनट और खींच देते उस फॉर्म में। उस समय वो ऐसी फॉर्म में आ चुके थे, वो बुमराह की तरह जो है उनकी सारी बॉल यॉर्कर में जा रही थी एकदम। लेकिन जो भी बातें कल जो है वो की थी, वो बहुत, मैं तो कहता हूँ कि भाई राहुल गांधी तो कल बड़े पूरे हैं। बात तो हिंसा की कर रहे थे, लेकिन सारी हिंसा जो है वो स्वयं राहुल गांधी में दिखाई पड़ रही है। नहीं, तो शाब्दिक हिंसा तो राहुल गांधी हमेशा करता ही है। ये देखिए, ये आ गया। हाँ यही वीडियो, ये आप इसे फुल स्क्रीन कीजिए, जो वीडियो है उस पर साइड में नीचे जाके क्लिक कर दीजिए, बड़ा स्क्रीन पे आ जाएगा नीचे की तरफ। ना 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 ना, जहाँ वीडियो है ना वहीं पे, हाँ हाँ हाँ, ये कॉर्नर में, बस इसको फुल क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी आप इसे चलने दीजिए, अभी फिर दोबारा दिखाया जाएगा। ये सब वेल में खड़े हुए लोग हैं, और वो देखिए उसने गिलास रखा है, अभी अभी गिलास दोबारा, वापस रखा। हाँ हाँ, अभी देखिएगा, अभी फिर दोबारा दिखाएंगे वो। अब देखिएगा ये, अब वो पानी देंगे उठा के मोदी जी। अब वो पानी लेके आ गया है पीछे से, और ये उसने पानी रख दिया। अभी मोदी जी को एकदम आइडिया आया, यार इन्हें दे दूं पानी। लो भाई, तो लो लो तो पहले तो मना करता रहा, फिर उसने ले ही लिया चलो पी लेता हूं भाई। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पानी पीने का मौका कहाँ मिलेगा फिर तो ये लेकिन जोरदार है। लेकिन एक एक बात बताऊं मैं आपको संजय जी, आज का ये सीन देखने के बाद एक चीज से तो मैं बिल्कुल वो सहमत हो गया हूं कि इस बार जो पार्लियामेंट का डिजाइन किया गया है वो गजब है। आपको ध्यान ये होगा, देखिए क्या है कि ये वेल में जब ये आते हैं ना, ये वेल इतना गहरा है पिछले वाले वेल के हाँ कंपैरिजन में। वो वेल, और आप देखें ना स्पीकर की कुर्सी कितनी ऊंची बना दी है वहां से। हाँ, तो वो ना तो स्पीकर तक पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, अगर वो क्या करते थे कि इनके वो सर प्ले के, कार्ड ऐसे प्राइम सर के मिनिस्टर की ऊपर खड़े टेबल हैं। भी इनके सर के ऊपर से है। हाँ, तो अगर वो प्ले कार्ड भी उठाएंगे ना, तो वो जो कैमरा टॉप एंगल से लेता है ना ऊपर वाला, तो वो प्ले कार्ड उसके सामने नहीं आएगा अगर ये करेंगे तो ये इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि इस तरह की बदतमीजी इसमें चलेगी नहीं। लेकिन वैसे संजय जी, मेरा मानना है कि जो कल राहुल गांधी ने किया, झूठ सच बकवास जो भी उसने की, उस मामले में भी, और आज जिस तरह से जो विरोध हुआ है और जिस तरह से वेल में खड़े रहे तो लोग बाग, मुझे लगता है कि इसमें इसमें कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। और देखिए मुझे तो अब कार्रवाई तक तो पता होनी नहीं चाहिए, क्यों, मेरे ख्याल से इनको सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन अब तो बिल्कुल बिल्कुल। सत्र ही समाप्त हो गया, तो इसलिए अब तो उसमें कुछ होना नहीं। नहीं नहीं, क्यों, पिछली बार तो वेंकैया नायडू ने वेंकैया नायडू की बता रहा हूँ, कौन थे उस समय, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ही थे, पिछले वाले सेशन के बाद कार्रवाई कर दी थी अगले वाले सेशन में। आप याद कीजिए, वो कृषि कानूनों वाला हुआ था, कौन सा हुआ था मुद्दा, उसमें नेक्स्ट वाले उसमें कर दी थी अगले सेशन में। कि पिछले सेशन में आपको ध्यान होगा जो वो मारपीट हुई थी, और महिला कर्मचारी थी एक मार्शल, उसके साथ बदतमीजी की थी इन लोगों ने राज्यसभा में, अगले सेशन में की गई थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद। जब नेक्स्ट सेशन शुरू हुआ था, फिर सबके सब पूरे सेशन के लिए सस्पेंड हुए थे। इसमें क्या दिक्कत है, कर देना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज राहुल गांधी की प्लानिंग तो कुछ और थी, वो प्लानिंग मोदी जी ने चलने नहीं दी। आपको याद हो, अगर राहुल गांधी का आप ट्विटर हैंडल आज आप देखेंगे, तो राहुल गांधी ने जिस समय मोदी जी बोलना शुरू किया, उसी समय एक चिट्ठी डाल दी सोशल मीडिया पे, और उसमें ये लिख दिया चिट्ठी में कि साहब नीट के ऊपर आपने डिबेट नहीं कराई, और मोदी जी की प्रधानमंत्री की स्पीच से पहले नीट पे वो होनी चाहिए चर्चा। फुल प्लान था उनका वो ठीक 4:01 या 2 पे डाली गई, और 4:05 पे मोदी जी बोलने शुरू कर दिए। तो उनकी प्लानिंग तो ये थी कि हम नीट पे मांग कर रहे हैं, आप नीट पे डिबेट नहीं करा रहे हैं और हम बायकॉट करेंगे। लेकिन पता नहीं कैसे हुआ कि आज बायकॉट नहीं करा,
या तो किसी बीजेपी के सांसद ने कह दिया होगा कि भाई बायकाट मत करना, जैसे ओम बिरला कह रहे थे कि भाई आपको 90 मिनट सबने सुना, आप दूसरों को सुनने की भी आदत डालो। ओम बिरला ने कहा 2-3 बार नहीं, वो कि तो आपको पूरा 90 ये मिनट सुना सबने। ये वाकई बालक बुद्धि है, ये उच्छृंखल बच्चे की तरह व्यवहार करता है। और बिल्कुल जो उच्छृंखल बच्चे ना, जो सबसे पहले जब हमने 10वीं 12वीं कक्षा में जब बच्चे डिबेट करते थे ना, तो उस तरह जिस तरह से व्यवहार करते थे हाँ। वो उस तरह का व्यवहार ये आज भी कर रहा है। अच्छा, मतलब पिछले इसमें पिछले हफ्ते हमारी बातचीत हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कहा था कि वो जो भंडा करके भाग जाते थे ना कंचे खेलने वाले बच्चे, कि जब हाँ हारने लगते थे तो वो भंडा कर देते थे, ये हाँ हाँ हाँ, ये क्या कहते हैं, स्पॉइल ब्रैट क्या कहते हैं, वो सही टर्म है इनके लिए। बिल्कुल वो भाई बालक का तो वर्णन काफ़ी तरह से कर दिया मोदी जी ने, कि वो हम्म। आपका जो है वो बालक आया और रोने बालक लगा। बुद्धि, बालक बुद्धि। बालक रोने लगा कि मुझको मारा, मुझको हाँ मारा, मुझको मारा, ये नहीं बताया क्यों मारा। हाँ। अब आज अगर वो मार पड़ी है राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी कंप्लेंट करें तो ये तो बताएं क्यों मार पड़ी। हाँ, सही बात है। कल वो नहीं हिंसा हिंसा कर रहे थे, मैं इस पे वो, मैंने कल वीडियो भी किया था कि भाई अच्छा अच्छा। अब आज केसी वेणुगोपाल बोल गए कि हम्म साहब गोडसे ने गीता से हिंसा सीखी। अब मैं, क्योंकि मैं तो इस सनातन धर्म पे भी काफ़ी व्याख्यान देता रहता हूँ। हम्म। मैं कोई वो क्या बोलते हैं वो शाकाहार हरि तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ। अब आप ये देखिए कि वो शाकाहार हरि टाइप का एक फर्जी बाबा बनता है, वो पैंट कोट टाई में घूमता है जूते पहन के, और वो बिल्कुल जो है शादियों वाली कुर्सी पे बैठता है, और उसके खिलाफ 6 FIR हैं, एक उसमें से यौन शोषण की है, और चूंकि वो जाटव समाज का है इसलिए वो आज तक बचा हुआ है। हाँ, कोई हाथ नहीं डालता उस पर, सही बात यही है। कोई आशाराम जी हो तो उनको तो पता नहीं किस तरह से कुक कर दिया जाए। हम्म। तो ये जो है छोटा बालक हमारा, जो बताया कि उसकी भाई मार पड़ी, क्यों मार पड़ी ये नहीं बताया पहले तो। हम्म। फिर वो 99 अपने नंबर दिखाता घूम रहा है, ये नहीं बता रहा कि 100 नहीं, उस 99 वाले नहीं है, 99 543 पे 99। 99 वाला जो मामला था उसमें मोदी जी ने सोनिया गांधी को भी लपेटा। मैं आपको बताता हूँ, उसमें अच्छा दरअसल नैरेटिव कुछ इस तरीके से था। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की माँ थी, तो वो मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी सबको, कि किस बात की मिठाई बांट रहे हो, कि भाई मेरे बेटे के 99 मार्क्स। तो उन्होंने कहा अरे बड़ी गजब बात है, तो 99 मार्क्स आए हैं, तो ये भी आप भी लड्डू खाओ, आप भी लड्डू खाओ, सबको लड्डू बांट रही थी। तो इत्तेफाक से उसके जो टीचर थे वो वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने टीचर को भी लड्डू दे दिया, क्या भाई किस खुशी में लड्डू दे रहे हो। कहने लगे इसके 99 मार्क्स आए। कहने लगे अच्छा, इसके लिए आप लड्डू बांट रहे हो, आपको पता है कि 99 मार्क्स आए कितने में से है, 543 में से, इसके लिए तो इसको चपत लगनी चाहिए दो चार। तो इस तरीके से जो है उन्होंने सोनिया गांधी पे भी कटाक्ष किया। और उन्होंने एक बात और भी कही, जो आज आज वो बच्चों वाली बातें बहुत सारी लेके आए थे मोदी जी, आज वो स्टैब्लिश करने के आए थे बालक बुद्धि को। उन्होंने अखिलेश को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि वो जो एक उदाहरण बचपन में हम देते थे ना, कि छोटे बच्चे जो है साइकिल चलाना सीखते थे और गिर जाते थे, तो कहते थे कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो वो मुझे लगता है इसमें अखिलेश यादव को भी लपेट लिया, कि अखिलेश यादव की साइकिल और उस पर राहुल गांधी सवार। फिर उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया बहुत बढ़िया तरीके से, कि ये जो कांग्रेस है ये परजीवी कांग्रेस बन चुकी है, कि ये वो जैसे वो होता है ना जो उसमें बैठते हैं, जो कीट पतंगे जो उस पर बैठ जाते हैं, टिड्डी दल वगैरह, और जिस फसल पे बैठते हैं उसी को खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये बिल्कुल इनका जो अपने साथी दल है उनका वोट खा रहे हैं, और उन्हीं के वोट के दम पर जीते। इन 99 सीट्स में से भी मैक्सिमम सीट इन्होंने जो अपने सहयोगी हैं, जहां पर ये जूनियर पार्टनर थे, वहां जीती है। जहां हमारे से इनकी सीधी फाइट हुई वहां पर इनका स्ट्राइक रेट 26% है, और जहां ये छोटे दलों के साथ मिलकर जूनियर पार्टनर बन गए वहां पे इनका 50% है स्ट्राइक रेट। तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और कांग्रेस नहीं रही, ये परजीवी कांग्रेस। आज ये भी नामकरण हुआ कांग्रेस का, परजीवी कांग्रेस। परजीवी कांग्रेस है, परजीवी कांग्रेस मिलके और अराजकता फैलाने वाली बात जो है वो भी आ गई काफ़ी ज़ोर से। और मैं जो आपको कह रहा था ना कि जो ईश्वर जैसे कल जो वो शिवजी वाली
आपकी फोटो लहरा के जिस तरह से कह रहे थे, तो वो जो बात कही ना, वो बड़ी गंभीर बात थी कि भाई हमारे यहाँ ईश्वर जो है वो दर्शन के लिए होते हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं होते। हाँ, और सही वो बात। जो हिंसा करता है ना, हमारे यहाँ देखिए, ये लोगों को पता नहीं है। कोई हिंसा का ये मानते हैं कि हिंसा जो है वो अ, वध से संबंधित है। ऐसा नहीं है, गीता में साफ लिखा हुआ है कि भाई जो काम आप अहंकार के वशीभूत होकर करेंगे, वो ही हिंसा होती है। हाँ, आप यदि निर्दोष पशु का वध करते हैं, जैसे बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, अब अहिंसा परमो धर्म का कॉन्टेक्स्ट क्या है? अहिंसा परमो धर्म जो है ये आया है महाभारत के अनुशासन पर्व में, और वहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, वो मांस खाने से है कि भाई मांस खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, उस संदर्भ में है। ये सारे के सारे मांस भक्षी जो रोज हिंसा करते हैं, जो उस अहिंसा परमो धर्म से कवर है, और ये जो है सावन में हिंदुओं मटन को पकाते अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। ये सावन में मटन पकाते हैं। सावन में मटन पकाते हैं। भाई आप निरपराध जीवों की जो हत्या करते हो वो हिंसा के उसमें आती है। यही जो है वो विश्व पितामह अनुशासन पर्व में उसमें पूरा ये शिक्षा देते हैं। लेकिन बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। उसका जो है वो अर्थ का अनर्थ इस प्रकार से करते हैं ये लोग। भाई पतंजलि सूत्र में साफ लिखा हुआ है, हिंसा वो होती है जो क्रोध, मोह, लोभ के वशीभूत होके की जाती है। भगवत गीता में तो भैया धर्म युद्ध लड़ रहे हैं अर्जुन, उसको तुम हिंसा बताओगे? बिल्कुल, बिल्कुल तो सही बात। ये इनका जो है ना वो दर्शन प्रदर्शन वाला, वो भी अच्छा इनका जो है इलाज किया। हाँ, नहीं, बढ़िया बढ़िया कहा। और देखिए इस वाले मामले को जब मोदी जी बोल रहे थे, तो उन्होंने आखिर में फिर एक लाइन कही, वो किसी ने शायद ध्यान से शोर में सुनी। इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने कल किया है ना यहाँ पर, इसमें हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि किसी बड़े प्रयोग की तैयारी ये लोग कर रहे हैं।